नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मेहनत से और सही दिशा में कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 19 तारीख को जेपीएससी का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। जो भी कैंडिडेट हैं सभी अपना अच्छे से प्रिपरेशन करें और एक अपना सीट पक्का करें। तो प्रीलिम्स जो है 19 तारीख को है और बता दूं कि उसमें आपको बॉल पेन ब्लू लेके जानी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लोग जो है ब्लैक लेके आते हैं, तो आपको ब्लू पेन लेके जानी है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपको अमेरिका की जो वर्तमान स्थिति है देखी जा रही है तालिबान के खिलाफ, वो कोई खास नहीं है। और बता दूं कि ये आज का ये वीडियो जो है श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। श्रीलंका में जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, आर्थिक संकट जो दिख रहा है श्रीलंका में, और कोरोना का ये जो महामारी है, थर्ड वेव जो वहाँ पे आ चुकी है, जिसके कारण से जो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। वहाँ पे खाने के लाले पड़ रहे हैं, सभी स्टॉक जो है कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। चाहे वो फूड की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए, तो बहुत ही स्थिति क्रिटिकल है वहाँ पे। तो उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट में बता दूं। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि और काइंड ऑफ नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो कि भारत के दक्षिण में स्थित है। एक महाद्वीपीय द्वीपीय देश है, सॉरी, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में है। वहाँ पे जो है 24 जिले हैं और 9 प्रांत हैं। ये मैप में देख सकते हो, उत्तरी, उत्तरी मध्य, उत्तरी पश्चिमी, मध्य, उवा, दक्षिणी, ये सभी हैं। तो चलिए श्रीलंका की बात की जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे हैं, जो इन्होंने जो है स्टेटमेंट जारी करके अपने देश के हालात नाजुक के बारे में बताया है। तो चलिए, श्रीलंका में आर्थिक संकट से गेहूं, चीनी और दूध के लाले पड़े हैं। श्रीलंकाई सरकार के पास मात्र 2 महीने के लिए अनिवार्य उत्पादों को मनाने लायक मुद्रा बची। डेल्टा वेरिएंट के चलते लगे लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था का जो है हालात नाजुक है। हालत एक और देश में जो है महंगाई आसमान छू रही है और दूसरी ओर जो है श्रीलंकाई रुपये की कीमत में भी लगातार गिर रहे हैं। तो कहा जाए तो द्वीपीय देश है, तो यानी दूसरे देशों पे ये निर्भर है। खास करके ये जितने भी खाद्य पदार्थ है सभी दूसरे देशों से जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है वो, जिसके कारण जो है स्टॉक भी खत्म हो रहे हैं। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट तेजी से बढ़ा है, तो इसका क्या कारण है उसके बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। श्रीलंका में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट कहर बरपा रहा है। महामारी की तीसरी लहर की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरती नजर आ रही है। श्रीलंकाई रुपया बेहद कमजोर हो गया है। तो कहा जाए तो एक अमेरिकी डॉलर में 200 श्रीलंकाई रुपये के बराबर हो गई है। तो अब भारत की बात की जाए तो लगभग 72-73 रुपये के आसपास है, $1 बराबर। तुम देश की मुद्रा भंडार कम होने की वजह से स्थिति यह हो गई है कि श्रीलंका में गेहूं, चीनी, दूध के लाले पड़ रहे हैं, क्योंकि यह चीज़ें आयात की जाती है। बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास मात्र 2 महीने के लिए अनिवार्य उत्पादों को मनाने लायक मुद्रा बची है। वित्त मंत्री बेसिल राजपक्षे ने 7 दिसंबर को संसद को बताया था संसद को बताया था कि सरकारी राजस्व अपने लक्ष्य से बहुत कम है, क्योंकि महामारी से आर्थिक गतिविधियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। तो श्रीलंका में बात की जाए तो काफ़ी कोरोना जो है वहाँ कहर बरपाया है। काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है, लगभग 11,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, कोरोना की वजह से जो है वहाँ की ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके बाद लगातार जो है सरकार मीटिंग पे मीटिंग कर रही है, हाई लेवल मीटिंग कर रही है, जिसके बाद उसको कोरोना को कंट्रोल कैसे किया जा सके या जो आर्थिक स्थिति बनी हुई उसको कैसे सुधार किया जा सके। तीसरी लहर को लेकर सख्त लॉकडाउन, देश में चल रहे तीसरी लहर को काबू करने के लिए कठोर कदम उठाए गए हैं। आपातकाल लगाने से लेकर निजी मिलों से चावल के स्टॉक को जब्त करके सरकार ने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। लॉकडाउन की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। यहाँ तक सरकार ने जो है ब्याज दरें भी बढ़ा दी है, आयात को जो है प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये सभी बहुत बड़े कारण हो सकते हैं जो कि आर्थिक उत्पन्न स्थिति जो बनी हुई, इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुई श्रीलंका में बनी हुई है। आपातकाल में की अधिक खरीदारी, श्रीलंका रेटिंग एजेंसी के सीईओ एंड्रियाड पेरेरा ने कहा है कि आधिकारिक तौर पर जमाखोरी को रोकने के लिए आपातकालीन उपाय आवश्यक है, लेकिन आपातकाल और अचानक लॉकडाउन के साथ अफवाहें और घबराहट जो है आती है। तो सबसे बड़ा जो है किसी भी देश का नुकसान होने का कारण जो होता है वो है अफवाहें। अफवाहें से लोगों को बचने की ज़रूरत है। तो सरकार के साथ साथ सभी लोग अपील कर रहे हैं कि अफवाहें से बचें। यहाँ भी जो है कभी कभी आप लोगों को देखा होगा कि इंडिया में जो फर्स्ट वेव आए थे तो काफ़ी आटा महंगा हो गया था और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ महंगे हो गए। तो ये सब भी अफवाहें थी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, सरकार जो है चिंता जता चुकी है कि स्टॉक खत्म होने के कगार पर है और लगातार दूसरे देशों से मदद मांगी जा रही है।
तो IMF की बात की जाए तो उससे मदद मांगनी होगी। घटते विदेशी मुद्रा भंडार का संकट श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर सकता है। श्रीलंका ने जुलाई में अपने मुद्रा भंडार में $1 अरब कर चुकाया था। सरकार के पास 2 महीने से भी कम समय के लिए आयात के लिए पर्याप्त डॉलर बचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की जा सकती है कि श्रीलंका को जो मौजूदा समय में जो स्थिति है उसको देखते हुए वहाँ पे मदद करने की ज़रूरत है श्रीलंका को, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छी जीवन मिल सके और कोई भी तरह का संकट ना हो। तो श्रीलंका में 21 सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन। श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में कोविड कार्यबल की बैठक के दौरान जो है लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो एक तरह से कहा जाए तो बचाना, देश को बचाना है, यहाँ के लोगों को बचाना है जीवन, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी था। लेकिन दूसरी ओर कहा जाए तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, इससे बचाव करने की ज़रूरत है और जो भी कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसको कड़ाई से पालन करवाया जाए ताकि इससे बचा जा सके। चलिए, अप्रैल से तीसरी लहर का सामना कर रहा है श्रीलंका। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में कुल 2 करोड़ 10 लाख आबादी में से 1 करोड़ से ज़्यादा कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराकें लगाई गई है। देश में संक्रमण से 10,800 से अधिक लोगों की जो है मौत हो गई है। पर्यटन उद्योग के नुकसान से भी जो है घाटा है। श्रीलंका में यात्रा प्रतिबंधों ने पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अर्थव्यवस्था में लगभग 5% योगदान है। आज श्रीलंका में जो है बहुत बड़ा टूरिस्ट का काम होता है, क्योंकि एक द्वीपीय देश है, यहाँ पे काफ़ी देशों के लोग जो है घूमने आते हैं। लॉकडाउन ने उद्योग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। वित्त मंत्री बेसी राजपक्षे ने 7 सितंबर को संसद को बताया था कि सरकारी राजस्व अपने लक्ष्य बहुत कम है, क्योंकि महामारी से आर्थिक गतिविधियों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। श्रीलंका विदेशों से गेहूं, चीनी और दूध पाउडर खरीदना है। श्रीलंका को इस साल श्रीलंका में लगभग 7.3% की गिरावट के साथ आयात खर्च बढ़ रहा है। श्रीलंका में कहा जाए तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, इससे जमाखोरी की भी जो चिंता बढ़ रही है। 200 श्रीलंकाई रुपये की कीमत $1 के बराबर हो गई है। तो श्रीलंका में कहा जाए तो ओवरऑल तो पूरी तरह से स्थिति जो है बहुत ही क्रिटिकल है। इकोनॉमिक क्राइसिस के साथ जो है आर्थिक मंदी भी आ चुकी है। आर्थिक संकट से जो है श्रीलंका गुजर रहा है। इसको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक अपना अलग नजरिए से देखने की जरूरत है, चाहे वो ब्रिटेन हो, UN हो, अमेरिका हो, सभी देश इसको मदद करने की जरूरत है, क्योंकि छोटा देश है, मात्र 2 करोड़ इसकी आबादी है। भारत की कहा जाए तो भारत के में लगभग 10 से अधिक राज्य 2 करोड़ आबादी वाले हैं। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसके बारे में चलिए बताते हैं। श्रीलंका आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणतंत्र गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की बात की जाए तो देश की दूरी भारत से लगभग मात्र 31 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन, अंग्रेजी सीलोन था, जिसे 1972 में जो है बदलकर श्रीलंका लंका तथा 1978 में आगे इसके नाम समुच्चय बोधक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो ये कह सकते हैं कि 29 ईसा पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति से जो है ये श्रीलंका का प्राचीन इतिहास काफी रहा है। 5,000 पुराना जो है इसका लिखित इतिहास भी है। तो श्रीलंका छोटा देश है, एक द्वीपीय देश है, जिसको जो है बहुत जरूरत है कि इसको मदद करने की जरूरत है। तो आशा है कि आने वाले समय में बहुत ऐसे देश ऐसे हैं, चाहे वो भारत की बात की जाए, चीन की बात की जाए या और भी अन्य देश, विकसित देश है, जो इसको मदद करेंगे। सो ये था श्रीलंका से जुड़ा हुआ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। थैंक यू।